काम वाली रूपा की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। रूपा एक 20 साल की साधारण लड़की, जिसके सपनों की चमक गरीबी के अंधेरे में भी नजर आती थी। उसके पिता का निधन कर्ज के बोझ तले हो गया था और अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी रूपा के कंधों पर थी। रूपा के छोटे भाई बहन भूख से परेशान होकर रो रहे हैं। माँ सिलाई का काम करते हुए चिंतित नजर आती है। रूपा चूल्हे पर रोटी सेक रही है। माँ, अब मैं और चुप नहीं बैठ सकती। हमें इस गरीबी से बाहर निकलना ही होगा। मैं शहर जाऊंगी और काम करूंगी। बेटा, शहर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। वहाँ कोई अपना नहीं होगा। माँ, मैं अपने सपनों और परिवार के लिए हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ। रूपा भारी मन से अपने गांव को पीछे छोड़ते हुए शहर की ओर रवाना होती है। शहर पहुंचते ही वहां की भीड़ और शोरगुल उसे बेचैन कर देती है, लेकिन फिर वह अपनी माँ की बात याद करते हुए हिम्मत जुटाती है। मैंने जितना सोचा था, शहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। रूपा अब शहर के काम खोजने का फैसला करती है और जल्द ही उसे काम भी मिल जाता है। रूपा को कपूर परिवार में घरेलू काम की नौकरी मिल जाती है। मिस्टर कपूर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मिसेस कपूर उसे काम समझा रही हैं। सुनो, घर में सब कुछ चमकना चाहिए। जी मैडम, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। कपूर परिवार अमीर और रुतबे वाला था, लेकिन मिसेस कपूर को गरीबी से हमेशा चिढ़ रहती थी। तभी वहाँ आर्यन, जो कि उनके मालिक का बेटा होता है, सीढ़ियों से नीचे आता है फोन पर बात करते हुए। उसकी नज़र पहली बार रूपा पर पड़ती है, लेकिन वह उसे अनदेखा करता हुआ चला जाता है। रूपा खाली समय में किताब पढ़ते हुए नजर आती है। आर्यन वहाँ आता है और उसकी किताब पर नजर डालता है। तुम किताबें क्यों पढ़ती हो? तुम्हारा काम सिर्फ घर का काम करना है। पढ़ाई से ही मैं अपने परिवार का भविष्य बदल सकती हूँ। तुम जैसे लोग भी इतने बड़े सपने देखते हैं। सपने देखने का हक सबको है। मिसेस कपूर को आर्यन और रूपा की बातचीत का पता चलता है। वह गुस्से में रूपा को बुलाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से बात करने की? तुम्हें यहाँ काम के लिए रखा है या बातें करने के लिए? मैडम, मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की। अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, निकलो यहाँ से। अब रूपा बेसहारा है और काम की तलाश में इधर उधर भटक रही है। कई जगहों पर उसे मना कर दिया जाता है। भूखी और थकी हुई वह गली में बैठ जाती है। मैं क्या करूं? मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं और कोई काम भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास ना सर पर छत है, ना खाने को खाना। तभी एक महिला ग्राहक रूपा से कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास सिलाई का काम है। अगर तुम चाहो तो हम साथ काम कर सकते हैं। तुम बहुत मेहनती लगती हो। रूपा दिन रात मेहनत करके काम करती है और अब ग्राहकों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा था। तभी एक महिला ग्राहक रूपा से कहती है, रूपा, तुम्हारे पास तो इतना हुनर है, तुम्हें तो दुकान खोलना चाहिए यार। तुम बहुत आगे जाओगी। क्या सच में? हाँ हाँ, सच में बहुत आगे जाओगी। इस एक वाक्य ने रूपा की जिंदगी बदल दी। अब रूपा अपनी दुकान का उद्घाटन करती है, लेकिन शुरू में ग्राहक कम आते हैं। वह मेहनत करती है और धीरे धीरे उसकी दुकान प्रसिद्ध हो जाती है। रूपा की मेहनत रंग लाई। अब वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती थी। एक दिन रूपा अपनी दुकान पर काम कर रही होती है। तभी एक औरत अंदर आती है। आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है। क्या आप हमारे कंपनी के लिए काम करेंगी? हमें एक बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइनर की तलाश है। जरूर, मैं इसके बारे में सोचना चाहूंगी। रूपा और औरत के बीच बात होती है और रूपा काम करने के लिए हाँ कर देती है। धीरे धीरे रूपा का नाम और काम दोनों प्रसिद्ध हो जाते हैं।
रूपा की डिजाइन की गई ड्रेस की धूम चारों ओर है। लोग उसकी कड़ी मेहनत और हुनर को सराहते हैं। रूपा का ब्रांड अब ऊंचाई पर है। एक दिन मिसेस कपूर रूपा से मिलने आती हैं। रूपा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही गलत बोला था। अब मुझे अपने किए का पछतावा है। अभी हमारी कंपनी बहुत घाटे में चल रही है। तुम्हारे काम और तुम्हारे डिजाइन से में फायदा हो सकता है। क्या तुम हमारे लिए काम करना चाहोगी? मैं जानती हूँ हम सब गलती करते हैं, लेकिन अगर आपकी मदद से किसी का भला हो सकता है तो मैं खुशी से आपके साथ काम करूँगी। रूपा और मिसेस कपूर एक साथ काम कर रही हैं। रूपा की डिजाइन से कंपनी को नई सफलता मिलती है। एक दिन आर्यन रूपा से मिलता है। रूपा, तुम्हारी मेहनत और काम ने मुझे बहुत छुआ है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमसे प्यार करती हूँ, मगर मेरी पहचान मेरी मेहनत और आत्मनिर्भरता से बनी है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, पर बिना किसी पर निर्भर हुए। क्या तुम समझ पाओगे? मैं समझता हूँ रूपा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बिना किसी उम्मीद के। दोनों एक दूसरे को समझने के बाद एक नई शुरुआत करते हैं। रूपा और आर्यन की शादी हो जाती है। रूपा ने अपनी पहचान बनाई और मिसेस कपूर की कंपनी को नई दिशा दी। रूपा की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और माफी से हमें अपने रास्ते को बदल सकते हैं।